हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? सारे खुश? अच्छा, जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपने कोचिंग में या जहाँ पे भी आप क्लास ले रहे हैं वहाँ पे आपने कंप्लीट किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आगे चल के आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं या इस सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है? तो पहला पार्ट है ये, बाकी के पार्ट भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि प्रोजेक्टाइल के पोर्शन से रिलेटेड हैं, क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन की हम बात करना चाह रहे हैं, राइट? अच्छा, पहला वाला एमसीक्यू थोड़ा देख लें, इसमें है क्या बात, थोड़ा ये देख लेंगे इसमें कौन सी चीज़ है। अच्छा, अ मैन प्रोजेक्ट अ कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। सुने जरा, इसका मतलब है क्या, थोड़ा मैं पहले बता दूं। मिसाल की तौर पे एक ट्रेन है इस तरह से जो कि जा रही है, ठीक है? और ये एक इसकी बस है, कोई इस तरह की बहुत सारी बोगी या बस होती हैं। अच्छा, ये है इसका गेट ना, इस तरह से। देयर इज अ पर्सन सिटिंग हियर। अच्छा, ही टॉसेस द कॉइन। अभी ये कॉइन इसके हाथ में है और ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, मिसाल की तौर पे। तो डेफिनेटली इस फ्रेम के अंदर जो भी चीजें हैं दे आल आल्सो आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद सर्टेन वेलोसिटी। तो ये जो आपका कॉइन है ये भी बिल्कुल इसी तरह से जा रहा होगा, है ना? अच्छा, बहरहाल द कॉइन इज आल्सो मूविंग इन हॉरिजॉन्टल अलोंग द फ्रेम। इसका मतलब कि कॉइन को इनिशियल वेलोसिटी पहले से मौजूद है, बंदे को भी, इस पर्सन को भी इनिशियल वेलोसिटी पहले से मौजूद है। ओके, देयरआफ्टर व्हाट ही डज एक्चुअली, ही टॉसेस इट, ठीक है? ये टॉस करना चाह रहा है, मतलब बंदे को लग रहा है, उस पर्सन को लग रहा है कि मैं इसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें जरा, ये वो जगह है मिसाल की तौर पे जहां पे इसने टॉस किया। डू रिमेंबर, फ्रेम वॉज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब है कि कॉइन को टॉस करने से पहले ही कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले से मौजूद है जो कि फ्रेम की होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बंदा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना चाह रहा है, मतलब बंदे को लगता है कि मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड ही थ्रो करा, उसने वर्टिकली अपवर्ड की वेलोसिटी v0y दे दी। पर पता है, इस कॉइन की मोशन उस बंदे के मुताबिक तो स्ट्रेट होगी, क्योंकि बंदा हर वक्त उसको ऐसी दिखेगा कि कॉइन इज एग्जैक्टली एट द हाइट अबव हिम। पर एनीबॉडी वाइल सिटिंग आउटसाइड द फ्रेम, जो फ्रेम के बाहर होता है ना बंदा कोई, वो उसको कैसे दिखेगा, वो उसको किस तरह से ऑब्जर्व करेगा। तो थोड़ा इसके मुतालिक हम बातें करना चाह रहे हैं। देखें, दीज आर कंपोनेंट व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द बॉल। देयर आफ्टर वी कैन से किसी और बंदे के हिसाब से जो कि इस फ्रेम के बाहर खड़ा हुआ है ना इस तरह से, वो क्या दिखेगा इसको कि यही कि भाई जब इसने थ्रो किया था तो ये ट्रेन यहाँ कहाँ थी, इस तरफ, और जब ये कैच करेगा या जब ये कॉइन वापस लौटेगा ना तो डेफिनेटली 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे उसको। उस 1 या 2 सेकंड के दौरान ये ट्रेन, ये फ्रेम, ये बंदा, ये कॉइन उस जगह पे थोड़ी होगा जिस जगह पे आपने थ्रो करा था। डेफिनेटली इट वुड बी एट द डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रेन ने, उसी डिस्टेंस पे वो कैच करेगा ना। तो मिसाल की तौर पे आफ्टर टाइम t द पोजीशन चेंजेस टू फ्रॉम a टू b, यहां तक आ गया। तो जब कैच करने की बारी आई या जब इस बंदे ने कैच किया होगा तो डेफिनेटली यहां का किया होगा ना, क्योंकि बॉल या जो कॉइन है ऊपर गया होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, और फिर ये वापस भी आया होगा एक टाइम लगा के। तो टोटल टाइम मिसाल की तौर पे 4 सेकंड है। तो जब 4 सेकंड के बाद इसने कैच किया तो ड्यूरिंग दीज 4 सेकंड वो पोजीशन जहां पे आपने थ्रो किया था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वहीं पे थोड़ी है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कुछ और जगह पे हो गई आपका, जो कि एज अ पॉइंट ऑफ अराइवल अब हम समझ लेते हैं उसको ना। तो यू नो द बॉल इज कॉट एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। बॉल इस तरह ऐसे कॉट होगा। ये कौन नोट करेगा? वो बंदा जो कि फ्रेम के बाहर खड़ा है। मतलब उसको क्या दिखेगा कि मोशन ऑफ दिस कॉइन इज अ प्रोजेक्टाइल, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर के हिसाब से अगर इस मोशन को डील करें तो द मोशन इज प्रोजेक्टाइल। पर इस बंदे के हिसाब से अगर बात की जाए तो मोशन इसकी क्या होनी चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं। देखें बेटा, जब ये पर्सन यहाँ पे था तो ये कॉइन भी इधर था। अच्छा, ये ट्रेन, ये रेलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है ना, तो उसका मतलब इस फ्रेम के अंदर जो भी मौजूद हैं वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बॉल भी थोड़ा आगे गया होगा एज अ प्रोजेक्टाइल। यहाँ कहाँ होगा? द पर्सन इज एग्जैक्टली बिलो दिस पर्टिकुलर।
अच्छा, फिर ये रेलगाड़ी और आगे गई होगी तो ये बंदा अभी यहाँ कहाँ होगा, तो डेफिनेटली बॉल जो है एग्जैक्टली इसी जगह पे होगा। अच्छा, देयर आफ्टर ये ट्रेन यहाँ कहाँ होगी तो बॉल इस तरफ होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब आप रिलेटिविस्टिक मोशन कंपेयर करते हो कॉइन की और इस बंदे की, तो हर वक्त द कॉइन रिमेन्स एग्जैक्टली अबव द पर्सन, क्योंकि वो थ्रो किया मैंने, अब मैं कैच कर रहा हूँ, रेलगाड़ी चल रही है इस तरह से ना। अच्छा, जब मैं कैच कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी नज़रें हमेशा की तौर पे या हर वक्त उसी कॉइन की तरफ हैं, और मुझे ये लगता है कि यार कॉइन अभी मेरे हाथ में आना है, ओ ये लो आ गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि आई रिमेन एग्जैक्टली बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल, या मैं उसी कॉइन के बिल्कुल नीचे ही हूँ ना। और वो कौन सी मोशन है जिसमें आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो और वो आपको एग्जैक्टली असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड दिखता हो और फिर डिसेंडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता हो, वो कौन सी मोशन होती है, फ्री फॉल होती है। तो उसका मतलब ये कि कॉइन की मोशन बंदे के हिसाब से जिसने थ्रो किया था उसके हिसाब से ये मोशन फ्री फॉल है, पर अगर हम उस ट्रेन के बाहर खड़े हैं हमें क्या दिखेगा, हमें तो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि द पाथ फॉलोड बाय द कॉइन फॉर द मैन इज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी कौन सी लगेगी, दैट वुड बी वर्टिकली, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, देखें जरा, ये पर्सन है, अच्छा, और ये कॉइन, हर वक्त ये कॉइन उस बंदे के ऊपर ही होगा क्योंकि उसकी नजरें उसी कॉइन पे होंगी, एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर लेवल। तो द कॉइन इज से टू बी एज फ्री फॉल फॉर द पर्सन, बट द कॉइन इज से टू बी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी बॉडी लाइंग आउटसाइड द फ्रेम। तो उसका मतलब ये हुआ the motion is a free fall for the person, but the motion would be as a projectile for anybody sitting outside the frame। तो उसका मतलब ये बना कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया होता, क्या, the path of the coin with respect to surrounding of the frame is dash, सिर्फ एक लफ्ज हमने चेंज कर दिया होता कि इसी कॉइन का रास्ता जो है या पाथ है, ये जो मोशन है ना, वो इस फ्रेम के बाहर के हिसाब से अगर कंपेयर की जाए तो कौन सी होगी भाई, फिर तो प्रोजेक्टाइल होगी, फिर तो आपका आंसर ये होगा पैराबोलिक, फिर आपका ऑप्शन ए बनेगा। सराउंडिंग के हिसाब से मतलब कोई बाहर बंदा अगर देख रहा है ना वो ऐसे दिखेगा, पर ये बंदा कैसे दिखेगा, ये इसी तरह से। अच्छा, ये है आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक मोशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी दी थी ना, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या इसी तरह की एक कंपैरिजन की थी, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 17 इंटर में भी पढ़ा होगा ये सारा कुछ, ये एग्जाम्पल भी वहां पे मौजूद है। तो दैट्स इट, द मोशन ऑफ दैट कॉइन inside the frame is said to be free fall, but the motion of this coin with respect to surrounding of the frame that is said to be parabolic। अभी हमने बात करनी है इस बंदे के हिसाब से जो कि फ्रेम के अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट, ओके। सो ये हो गया। चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल विद द स्पीड ऑफ दिस वन, hits the ground after 0.4 second, टिक द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। अच्छा देखें ज़रा, मैं ये डायग्राम बना के दूँ आपको, मिसाल की तौर पे ये है टेबल, सुने ज़रा, ठीक है। अच्छा, टेबल की इस एज से, मतलब एक बॉल है जो कि रोल करता आ रहा था, ठीक है, डेफिनेटली जब एज पे जा पहुँचेगा तो गिर जाएगा ना नीचे। अच्छा, पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ पहले से आ रहा था, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल मोशन में था पहले अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल। अच्छा, एज के बाद मतलब जैसे एज पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली गिरेगा ना फिर। अच्छा, गिरेगा कैसे, क्या ये सीधा नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा या एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा, कैसे गिरेगा? डेफिनेटली यू नो दिस विल एग्जीक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि ये बॉल हॉरिजॉन्टली रोल करता आ रहा था, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले से थी। एंड आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि व्हेनेवर एनी बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट सर्टेन हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी चीज को आप ऐसे थ्रो करोगे ना तो वो पैराबोलिक पाथ में आगे जाके गिरेगी, एज ए फ्री फॉल नहीं बेटा, एज अ पैराबोलिक आगे जाके गिरेगी। तो उसका मतलब ये होना कि इट विल एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्टाइल मोशन और ये यहाँ कहाँ गिरेगी। चलो ठीक है, हो गया। अच्छा, स्पीड जो आपने दी है वो कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। डू रिमेंबर दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से हॉरिजॉन्टल स्पीड, ओके। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकंड। जो टाइम इन एयर है या जो फ्लाइट का टाइम है ना,
0.4 सेकंड है। बता दें कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट पैरामीटर के हिसाब से कौन सी सही होगी, एक एक स्टेटमेंट को हम चेक करना चाहेंगे। इट हिट्स द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। जरा ये देखें, ये पता है इसका मतलब क्या कि ये एज है ना, उसकी रिलेटिव स्टिक पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये है। ये बॉल इधर नहीं गिरेगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल आगे जाके गिरेगा। और कितना आगे जाके गिरेगा बोल रहा है कि 1.6 मीटर। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये डिस्टेंस 1.6 है कि नहीं, ये देखना लाजमी है। तो हियर इन दिस केस यू आर डीलिंग द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। और आपने बेटा ये पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो हम इसको कुछ इस तरह से ऐसे लिखते हैं। x मतलब डिस्टेंस है और ये v नॉट x वो है जो कि वेलोसिटी है, t इज द टाइम फॉर व्हिच इट हिट्स ग्राउंड। बड़ा सिंपल है भाई। देखें व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 4, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड 0.4, तो आपका जवाब क्या बनेगा 1.6 मीटर। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना कवर करेगा, इट विल कवर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 1.6 मीटर। इसका मतलब ये बना कि वाकई में आपका स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। थोड़ा देख लेते हैं इसको ना। अच्छा, दूसरा वाला, द स्पीड ऑफ द बॉल विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज 4। जिस स्पीड के साथ ये बॉल गिरेगा ना वो स्पीड 4 है। अब ये देखना लाजमी है ना। अच्छा सुनिए बेटा, वी आर डीलिंग द नेट वेलोसिटी 4, कह रहा है कि नेट वेलोसिटी 4 होगी। अब हम देखते हैं इसको मालूम करना चाहेंगे कि भाई नेट वेलोसिटी कैसे मालूम करें। बाबा आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम करनी है जो कि पहले से 4 है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेलोसिटी की वैल्यू आपने कांस्टेंट दी है ना। अच्छा बेटा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सबसे पहले आप मालूम करेंगे। अब ये हम y वेलोसिटी कैसे मालूम करें, देखें y वाली वेलोसिटी कैसे होगी, जरा देखें इसको। अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे आप लिखते हो v नॉट y माइनस जी टी। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ऐसे पढ़ा होगा। असल में ये फार्मूला कहां से है बेटा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अच्छा, vf मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y वाली। अच्छा, जब ये बॉल टेबल की सरफेस पे था तो हॉरिजॉन्टली जा रहा था ना, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इसकी y वाली वेलोसिटी 0 है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे y वाली वेलोसिटी नहीं होता, तो इसका मतलब ये बना सादा कि देयर वुड बी नथिंग विथ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। g की वैल्यू आप 10 ले लें भले। टाइम, कितना टाइम ये लगा रहा है जमीन पे हिट करने के लिए, 0.4। सो यू गो थ्रू फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y कंपोनेंट एज -4 मीटर पर सेकेंड। आपका y वाला वैल्यू मिल गया। लेकिन आपसे बात कौन सी की गई है भाई, नेट स्पीड कौन सी होगी। चलो ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन x एंड y कंपोनेंट्स आर डिफाइंड देन नेट वेलोसिटी कैन बी डन। नेट वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस फार्मूला लाइक vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप ऐसे मालूम करते हैं। अच्छा बेटा, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है। x वाली वेलोसिटी कितनी 4, y वाली कितनी -4। ये कितना बनेगा 16 और ये बनेगा 16। इसका मतलब है बनेगा 32। क्या मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 2 32, बिल्कुल सही है। अच्छा, 16 का रेडिकल क्या बनेगा 4, रेडिकल 2 को आप रहने दें। इसका मतलब ये बनेगा जब ये बॉल जमीन पे हिट करेगा तो स्पीड क्या होगी, नेट वेलोसिटी क्या होगी 4 रेडिकल 2 मीटर पर सेकेंड। पर स्टेटमेंट 2 नंबर क्या कह रही है, द स्पीड ऑफ द बॉल विथ व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज 4। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। बात आई समझ में। अच्छा, तीसरा देखते हैं कि तीसरा वाला सही है कि नहीं। हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8। ये लो भाई, जो एज है जहां से ये गिरा है ना वो कितना ऊपर है ग्राउंड लेवल से, 0.8 मीटर बोल रहा है। तो हम क्या करना चाहेंगे, हम हाइट मालूम करेंगे। देखें हाइट हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का y एक्सिस का जो बिहेवियर है ना वो एग्जैक्टली फ्री फॉल की तरह ही होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉल मोशन में जो टाइम लगता है इसको या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम लगेगा इक्वल लगेगा, क्योंकि y वाली वेलोसिटी फ्री फॉल में मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है और प्रोजेक्टाइल मोशन में v0y भी मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है ना। तो आप डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन लगाकर मालूम कर सकते हो। देखें जरा, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे होता है ना, ये रहे वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये लिखें आप इस तरह से, ठीक है। अच्छा, प्लस जी टी स्क्वायर। अब पता क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, छोड़ दो उसको। अच्छा, 1/2 जी की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 10 ले ली है। टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड, दैट्स ऑल अबाउट वी कैन से 0.4 सेकेंड। तो ऐसे लिखते हैं इसको। अच्छा, टेबल लगा लें, कितना बनेगा बेटा, ये 5 टाइम होगा ना, 5 2 10। अच्छा, ये 5 आपका वही बना, 0.4 का होल स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा 0.16। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.16 प्रोड्यूसेस 0.8 मीटर। इसका मतलब ये द हाइट कवर्ड बाय द बॉल इज 0.8 मीटर, और जो हाइट कवर्ड होगी दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ द टेबल एज वेल, क्योंकि ए जितना दूर है ना। तो इसका मतलब ये बना कि हाइट ऑफ द टेबल 0.8 होगी। स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका सही है। चलो ठीक है। अच्छा, चौथा वाला स्टेटमेंट, इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई किस वेलोसिटी के साथ गिरा था, वो तो मालूम हो गया। अब एंगल ऑफ अराइवल, जिस एंगल के साथ ये वापस लौटेगा ना, ये एंगल की बात कर रहा है। बड़ा सादा है बेटा, कैसे, जरा देखें इसको, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा इसको देखेंगे इधर। अच्छा, जब ये स्ट्राइक जमीन पे कर रहा था, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक्चुअली, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट आपको दिए गए थे या नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, एंगल, कौन सी, विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विथ हॉरिजॉन्टल, ये एंगल मालूम करनी है, ठीक है। ये वाली एंगल कैसे मालूम करें, बड़ा सिंपल है। जब आपको x कंपोनेंट दिया जाए, जब आपको y कंपोनेंट दिया जाए, तो आप एंगल कैसे मालूम करते हैं, आपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल मालूम करने का तरीका ये होता है बेटा, tan इनवर्स ay अपॉन ax, है ना। अब ay का मतलब यहां पे होगा vy, ax का मतलब यहां पे होगा vx। तो जरा देखें इसको, tan इनवर्स वही आपका vy, that is all about -4, and here in this case it would be simply 4, क्योंकि x कंपोनेंट आपने मालूम कर दिया पहले से ना, y भी मालूम कर दिया है, उसकी वैल्यू रखें, सिंपल तो है। अच्छा, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। 135 पे आएगा, जो कि इक्वल आप कर सकते हैं इस तरह से 45 की भी, क्योंकि 10 45 फर्क ये कि +1 होता है और ये आपका -1 बनेगा, सिंपल है। तो इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट आइदर 45 डिग्री और वी कैन से लाइक 135, कुछ इस तरह से होगा, ओके। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60, ये गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब ये बना, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये तीसरा वाला 1 and 3 ओनली। सो हियर यू गो थ्रू 1 and 3, सेकंड ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है सर, ये इतना बड़ा एंट्री में आएगा क्या भाई, नहीं। एक एमसीक्यूज में हमने कोई 4 एमसीक्यूज कर दिए, पता है, क्योंकि एक बार ये भी आ चुका है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड डायरेक्टली, तो बस इतनी कैलकुलेशन करने की, ये वाली जो आपने की थी। अच्छा, लेकिन अगर पूछे कि व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, एमसीक्यू दूसरा हो गया इसका, ये दूसरी स्टेटमेंट दूसरा एमसीक्यूज हो गया ये भी। अच्छा, हाइट ऑफ द टेबल क्या है, ये भी एक अलग से एमसीक्यूज। तो एक एमसीक्यूज में ऐसे समझ लें कि वी आर डीलिंग एक्चुअली 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये आपका एक सिंपल है, इसी तरह का जब भी आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट, ओके। एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड with the speed of 100 meter per second that releases a block, how far on the ground will it strike, पता है इसका मतलब क्या। अच्छा देखिए, मिसाल की तौर पे ग्राउंड लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे, कौन सी हाइट, कितनी हाइट है, 490 मीटर। अच्छा, देयर वाज एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये एरोप्लेन इस तरह से जा रहा था, थोड़ा देखें इसको, ठीक है।
अच्छा, इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये था ना, एग्जैक्टली अबव दिस पर्टिकुलर पोजीशन, देन अ ब्लॉक इज ड्रॉप्ड। देखें, एरोप्लेन से हमने किसी ब्लॉक को थ्रो नहीं किया, हमने सिंपली खिड़की से बाहर हाथ निकाल के ऐसे समझ लें कि जस्ट वी हैव ड्रॉप्ड। पता क्या, अभी मैं रुका हुआ हूं ना, इफ आई ड्रॉप एनी बॉडी, व्हाट यू सजेस्ट कि व्हाट वुड बी द मोशन ऑफ दिस मार्कर हियर आफ्टर? फ्री फॉल सिंपली। अच्छा, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर समझ ले, एक हाइट पे खड़ा है, रुका हुआ है, वहीं पे आप कोई भी चीज गिरा दें तो क्या वो प्रोजेक्टाइल में आएगी अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है, या एज अ फ्री फॉल आएगी? क्या होगा, या वहीं पे पड़ी रहेगी? देखें भाई, एज अ फ्री फॉल आएगी अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है। अगर ये हॉरिजॉन्टली जा रहा होता हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, और उसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने कोई भी चीज गिरा दी होती या ड्रॉप की होती, तो कैन यू प्लीज सजेस्ट कि व्हाट वुड बी द मोशन? क्या वो इसी तरह से वापस आएगा? नो, नॉट लाइक दैट। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक को जो बिफोर ड्रॉप इसके अंदर मौजूद था ना, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई थी पहले से, और जब आपने ड्रॉप किया तो उसका मतलब ये हुआ कि इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ एंड विल स्ट्राइक द ग्राउंड, नॉट एग्जैक्टली अबव द टारगेट, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये किसी और जगह पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेम वाज इन मोशन। अगर ये मोशन में ना होता तो डेफिनेटली इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड विल फॉल एज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। बट हेयर इन दिस केस वी आर डीलिंग प्रोजेक्टाइल वन, क्योंकि ये मोशन इसकी कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल होगी। चलो ठीक है, पूछ क्या रहा है कि भाई जिस जगह के ऊपर आपने गिराया था ना, क्या वहीं पे गिरेगा? नहीं, तो आगे जाके गिरेगा। क्यों? एज अ प्रोजेक्टाइल बिहेव कर रहा है। चलो ठीक है, कितना आगे जाके गिरेगा ये पूछ रहा है आपको। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब ये रेंज आपसे पूछी गई है, ठीक है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले भी मालूम कर दी। बड़ा सिंपल है, S इज इक्वल टू वी टी लगा लें, सिंपल डिस्टेंस इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी लगा लें। अच्छा, वी नॉट एक्स आपका कितना है, या वी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है जो कि आपको मौजूद है इधर। अच्छा, व्हाट वुड बी द टाइम? देखिए बेटा, जो टाइम फ्री फॉल का होता है और वही टाइम आपका बनेगा प्रोजेक्टाइल का, डू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का वाई वाला बिहेवियर और फ्री फॉल के मुतालिक या फ्री फॉल के कंपैरिजन में एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो टाइम इसका जो बनेगा हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 के साथ, या इक्वेशन नंबर 2 लगा के मालूम कर सकते हैं। और वो होगा कैसे, जरा इधर देखें, मैं यहां से बना देता हूं आपको। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्स 0 है, तो उसको छोड़ ही दें, ये रहा h आपका 1/2 जी टी स्क्वायर बनेगा। 2 इधर ले आए, 2h जी आप यहां ले आए, तो इसका मतलब ये बना कि टाइम जो होगा दैट वुड बी 2h/g, ये रहा आपका। अब टाइम की जगह या टाइम का वैल्यू पुट करें 2h/g। नाउ बेटर टू सिंप्लीफाई फर्दर, राइट। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी है जिसके साथ आपने थ्रो करा? 100 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू हाइट 490 490 डिवाइडेड बाय g, द वैल्यू ऑफ g इज व्हाट यू से, दैट वुड बी लाइक 10। इस तरह से ये, या आपको इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें, भले इसमें कोई हर्ज नहीं है, अब भले ऐसे लिख लें स्टैंडर्ड वैल्यू। चलो ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 100 तो वही आपका है ना। अच्छा, डेसिमल कैंसिल करते हैं तो एक 0 ऊपर बढ़ाते हैं, सादी मैथमेटिक आपने पढ़ी हो गया है वो, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 49 प्रोड्यूसेस 98, और ये डबल 0 बोले तो 100 डिवाइडेड बाई 98 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा खाली रेडिकल 100। रेडिकल 100 क्या बनता है? 10, तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर आगे जाके गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इट विल फॉल एट द पोजीशन 1000 मीटर। ऑप्शन देखें आपके सारे किलोमीटर में, कोई मसला नहीं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ना, तो बड़ा सिंपल है, इट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। कुछ ऐसा ही समझ लें। इसी तरह का एमसीक्यूज आपने थोड़ी देर पहले भी किया था, वो टेबल वाला जो है ना। चलो ठीक है। अच्छा, इस एमसीक्यूज में पता क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर विथ एंगल ऑफ दिस वन हैज अ रेंज ऑफ r। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी डबल करें तो बता दे रेंज क्या होगी। देखें जरा, कुछ इस तरह से है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज आपने पढ़ा होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा, ये है, ठीक है।
अच्छा हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ वेलोसिटी डबल करना चाह रहे हैं, हम एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे, मतलब विद द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि वी हैव डबल द इनिशियल वेलोसिटी ओनली। पहले इसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पे v थी, तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ कहाँ, इधर यहाँ पे मौजूद होगा या यहाँ पे गिरेगा मिसाल के तौर पे, है ना। अब हमने क्या करना, वेलोसिटी हमने डबल कर दी, तो बता दो रेंज क्या होगी। अच्छा रेंज का वेलोसिटी के साथ क्या ताल्लुक है, स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप वेलोसिटी डबल करोगे तो रेंज कितना बढ़ेगी, 2 स्क्वायर कर लें आप इसको, तो द रेंज वुड बी 4 टाइम, मतलब जो पहले वाली रेंज थी उससे ये 4 गुना ज्यादा दूर जाएगा, द रेंज वुड बी 4 टाइम, आप ऐसे कह सकते हैं। वेलोसिटी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या की है, डबल की है। इसके लिए वेलोसिटी क्या थी, u थी, इसके लिए वही, लेकिन विद द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इफ वेलोसिटी इज डबल देन द हॉरिजॉन्टल रेंज वुड बी कवर्ड, दैट वुड बी 4 टाइम। तो उसका मतलब ये बना आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हुआ, ठीक है। सो दैट्स इट। अब इसको थोड़ा देख लें। अच्छा, the range of the particle when launched at 15 degree is this one. What will be the range of projectile when is launched at 45? बड़ा सिंपल है। अच्छा आप ये बात ध्यान में बिठा दें कि 45 डिग्री पे रेंज डबल होती है, ठीक है, या सॉरी 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की कौन सी एंगल पे होती है, 45 पे। अच्छा एक और बात आप समझ लें कि 15 डिग्री पे जो रेंज होती है ना, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम। 15 डिग्री पे 15 डिग्री पे जो रेंज होती है दैट इज हाफ, 45 डिग्री पे जो रेंज होती है दैट इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री वाली जो रेंज है वो 15 डिग्री का डबल हो गई ना, क्योंकि लफ्जों की तरतीब हम थोड़ा इस तरह से कर दें कि 45 पे रेंज क्या है मैक्सिमम, 15 पे क्या है उसका हाफ है। तो दोबारा से इसी ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कुछ इस तरह से पढ़ रहा हूँ, कैसे कि भाई 15 पे जो रेंज है वो और 45 पे जो रेंज है फर्क क्या होगा, 45 वाली जो रेंज है उसका डबल होगी, अगर वो हाफ है तो वो डबल हो गई, है ना। तो बड़ा सिंपल है, 45 की रेंज अगर 1.5 किलोमीटर है तो अपना 15 डिग्री की तो 45 पे इसका डबल होगी, लाइक दिस वन। सो बड़ा सिंपल है, 3 किलोमीटर करेक्ट आंसर, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, सिंपल तो है यार। चलो ठीक है, एक और, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ दिस वन। 2 सेकंड के बाद ये किसी दीवार पे जाके पहुंचा जो कि 5 मीटर एक हाइट पे मौजूद है। बता दें किस एंगल पे आपने थ्रो करा, पता है इसका मतलब क्या, मैं डायग्राम बना के देखूं, ये एक दीवार तो वैसे बड़ी है ना। अच्छा हमने जैसे थ्रो किया एक वेलोसिटी के साथ, तो पता है क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद ये यहां कहां जा पहुंचा, या लाजमी नहीं है ये मैक्सिमम हाइट ही हो, 2 सेकंड के बाद ये जा ही रहा था कि आगे रास्ते में दीवार आ गई, यहां पे जा पहुंचा। बता दें कौन सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगी 2 सेकंड के बाद, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद हाइट है वो उसने दे दी ना बेटा, 5 मीटर की हाइट पे जा पहुंचा। तो बड़ा सिंपल है, क्या होगा, किस तरह से होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको दी गई है, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से 25 मीटर पर सेकंड। तो क्या करना, ये इंस्टेंटेनियस हाइट है, मैक्सिमम हाइट थोड़ी है, क्योंकि ये जा ही रहा था कि आगे रुकावट आ गई, ऐसे ना। तो उसका मतलब ये कि यू नीड टू डील इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द हाइट, आप इस तरह से इसको देख लें। अच्छा तो बड़ा सिंपल है बेटा, इंस्टेंटेनियस हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर जो भी होता है, ठीक है। अच्छा तो हम इसको किस तरह से लेंगे जरा देखें, हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू वी नॉट, वी आई कितना है, जाहिर सी बात है हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की, क्योंकि ये इक्वेशन आप जो लगा रहे हो ना ये वाई एक्सिस के हिसाब से लगा रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, वाई एक्सिस वाली लेंगे, कौन सी वाली, वो वी नॉट साइन थीटा प्लस 1/2, जी की वैल्यू आप क्या लेते हो, माइनस लेते हो, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, मैं यहां से ले लेता हूं हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जरा देखें हाइट 2 सेकंड के बाद कितना ऊपर जाके लग रहा है कि दीवार के साथ 5 मीटर, वो वैल्यू रखें। वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 25 साइन थीटा रख दें इंटू टी है ना, इंटू टी 2 सेकंड, तो ये 2 आपका आ गया, माइनस 1/2, जी की वैल्यू भले आप 10 ले राउंड ऑफ करके, ठीक है, टी स्क्वायर आपका बनेगा 2 स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका, यहाँ 2 इंटू 25 प्रोड्यूसेस 50
साइन थीटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 20 ऐसे बनेगा। माइनस वाला 20 इधर ले आए तो बनेगा प्लस का 20, तो 5 + 20 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा, तो 25 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। इसका मतलब ये बना साइन थीटा क्या बनेगा 25/50। ये टेबल लगा के सॉल्व करें, साइन थीटा क्या बनेगा बेटा 1/2। अब मुझे बता दें कौन सी एंगल है वो जिसपे साइन थीटा 1/2 होता है, 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब आपका सही जवाब क्या होता है, 30 डिग्री होता है, ऑप्शन ए होता है ना। दैट्स इट। तो देखें इस लॉजिक में हमने ये देखा कि बॉल ऊपर ही जा रहा था कि आगे रुकावट आ गई, मतलब एक इंस्टेंटेनियस हाइट की बात कर रहे हैं। दैट्स इट। तो चंद बातें, चंद एमसीक्यूज, चंद पॉसिबिलिटी हमने कर दी यहाँ पे। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात बड़ा कमाल और इम्पोर्टेंट थी, जो कि प्रीवियस टेस्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ठीक है, तो ये आ चुके हैं इस तरह से। सो दैट्स इट बेटा। आप और भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो ये कि भाई सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो या ये एमसीक्यूज पहुंच सकें जो कि बेचारे कोचिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगी, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको इस तरह से मिलती रहे। बाकी चंद एमसीक्यू, चंद मतलब क्या, अभी 3 और पार्ट होंगे इस चैप्टर के। हम चाहते हैं कि चैप्टर जितने भी हो रहे हैं ना, सारे के सारे हम इस चैनल पे हर चैप्टर जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस आपसे करेंगे। So share, subscribe and that's it. So thank you very much beta. Stay blessed.